Hello and welcome to VLearn. This is session number 2, VB.NET. Today's topic are OOPS basics. What is OOPS? Object Oriented Programming. Concept of OOPS, data abstraction and encapsulation, inheritance and polymorphism. Concept of class and object. Basically, why we are studying these? Because VB.NET is an object oriented programming language. The object referred to are created from sometimes is called classes. जो भी अब now what are class and what are object? Our next question is class. Basically, what is class and what is object? Class refers to the blueprint. It defines the variable and the method the object support. And what are the object? Object is an instance of the class. Each object has a class which defines data and the behavior. Now, a class is simply an abstract model used to define new data type. A class may contain any combination of encapsulated data, field, member, variable, operation that can be performed on the data, method and another properties. Here you can see in the figure data and the operation are grouped together. जब हमने क्लास का यूज़ किया तो उसके अंदर हमने क्या किया, हमारे पास डाटा और जो भी हमारे पास उसके ऑपरेशन थे हमने उसको एक साथ में इनकैप्सुलेट कर दिया, उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया, सेट ऑफ अवेलेबल ऑपरेशन, उसके अंदर कौन से सेट ऑफ अवेलेबल ऑपरेशन है. फॉर एग्जांपल हियर हमने अकाउंट का ऑप्शन दिया, अकाउंट इज माय क्लास जिसके अंदर मैंने विड्रॉ डाला है, डिपॉजिट डाला है, ट्रांसफर डाला है. दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द मेथड्स. नाउ क्लास मेंबर्स. बेसिकली अ क्लास कैन हैव 3 काइंड्स ऑफ मेंबर. और क्लास के अंदर हमारे पास 3 काइंड के मेंबर हो सकते हैं: field, method, nested class and nested interfaces. First of all, what is field? Data variable which determine the status of the class or an object. Methods, executable code of the class built from statement. It allows us to manipulate, change the status of an object to access the value of the data member. Now देखिए what is class? क्लास क्या है? जो भी हमारे पास वेरिएबल है, जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम उसको फील्ड बोलेंगे. मेथड क्या होंगे? मेथड जो हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्क करेंगे. कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होंगी वो हमारे पास मेथड होंगी. सेकंड नेस्टेड क्लास एंड नेस्टेड इंटरफेस. हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को इम्बेड कर सकते हैं. और क्लास इन वीबी. और जब भी हम लोग वीबी में एक क्लास बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को स्टार्टिंग में कीवर्ड लगाना पड़ता है, दैट इज क्लास, एंड इट एंड्स विद द एंड क्लास मार्क. और जब भी वो एंड होगी तो वो एंड क्लास मार्क से एंड होगी. here is an class example. यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाई हुई है, क्लास पेंसिल नाम की क्लास बनाई है. उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग कलर रेड. ये क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज है. फील्ड नेम दे दिया हम लोगों ने, दीज आर द फील्ड. पब्लिक स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप, पब्लिक इन लेंथ, और दिस पब्लिक वॉइड सेट कलर. दिस इज माई फंक्शन, मेंबर फंक्शन. नाउ एक्सेस मोड. अब देखो हमारे पास इसका द 4 मेजर एक्सेस टाइप आर पब्लिक, प्राइवेट, फ्रेंड एंड प्रोटेक्टेड. हम लोग ये बेसिकली जो लेके चलते हैं ये होती है क्लास में कंटेन फंक्शन, वेरिएबल एक्सेट्रा विच कैन बी इधर पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और फ्रेंड. इफ दे आर पब्लिक दे कैन बी एक्सेस्ड बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. अब देखिए जब हम लोग एक्सेस मॉडिफायर की बात करते हैं हम उसको प्राइवेट, जो हमारी क्लास है हम उसको प्राइवेट बना सकते हैं, उसकी डेटा मेंबर है उसको भी प्राइवेट बना सकते हैं. अब इफ दे आर पब्लिक, जब मेरे पास पब्लिक होंगे दे कैन बी एक्सेस बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, वो आराम से एक्सेस हो सकते हैं. इफ दे आर प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड द प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस ओनली बाय द फंक्शन इनसाइड द क्लास. जो इनसाइड द क्लास वाले फंक्शन है उनको यूज कर पाएगा, अदरवाइज वो बाहर में नहीं यूज हो पाता है. देन एक्सेस कंट्रोल और द मॉडिफायर कौन से हमारे पास? एज वी हैव डिस्कस, प्राइवेट होगा, पैकेज होगा, प्रोटेक्टेड होगा, पब्लिक होगा, एंड वन इज आवर फ्रेंड. प्राइवेट क्या होगा? प्राइवेट मेंबर आर असेसिबल ओनली विद इन द क्लास इटसेल्फ, जो एक क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं. पैकेज कौन सा होगा? मेंबर आर असेसिबल इन द क्लास इन द सेम पैकेज एंड द सेम क्लास इटसेल्फ. वो सेम पैकेज के अंदर और सेम क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है. आउटसाइड द क्लास यूज नहीं होगा, आउटसाइड अनदर पैकेज भी हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं. प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर असेसिबल इन द क्लास इन द सेम पैकेज इन सब क्लासेज ऑफ द क्लास एंड इन द क्लास इटसेल्फ. और पब्लिक क्या रहेंगे? पब्लिक क्या? जो एनीवेयर कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं, पब्लिकली हैं, उनको कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है. दे
कैन बी असेस्ड बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको जस्ट यूज कर दो। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटा एनकैप्सुलेशन। व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। जब हमने अपने सारे डेटा को रैप कर दिया एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो डेट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। हेयर हम लोगों ने बनाया, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने अकाउंट नाम की क्लास बनाई थी जिसके अंदर हमारे पास क्या था, विड्रॉ, डिपॉजिट एंड बैलेंस नाम के हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं। उसके बाद या और मेंबर फंक्शन है। देखिए अब हमने इन सबको क्या किया, एक बाइंड करके रख दिया किसके, अकाउंट के साथ। एक अकाउंट नाम की क्लास के अंदर इनको बाइंड करके रख दिया। दैट बाइंडिंग, दैट रैपिंग इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स वी कैन टेक। देखिए हम लोगों ने क्या किया, अब जब भी हम लोग क्लासेस का एग्जांपल हम लोग और लिखना चाहते हैं तो हमने क्या किया, हेयर तो हमने क्या किया था, अकाउंट बनाया था जिसके अंदर डिपॉजिट, बैलेंस वगैरह सब कुछ डाल दिया था। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। रिकॉर्ड के अंदर हम लोग स्टूडेंट का नेम, एंट्री, आईडी सब कुछ डाल दिया, तो क्या होगा, रिकॉर्ड नाम के जो हमने क्लास बनाई है उसके अंदर वो इम्बेड हो गई है। हम क्लास का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो क्लास का एग्जाम्पल हम लोग बेटर एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोगों ने एनिमल्स की क्लास बना ली जिसके अंदर हमारे पास अब इसमें क्या हुआ, हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। लाइक जिमी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ टाइप डॉग। डॉग का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारे पास, जिमी रहा। एंड ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या था, जिसने हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की, जिसने हम लोगों को क्या, जिसने हम लोगों को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की। अब इसने हमें क्या प्रोवाइड किया था, इसने हमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की। अलाउज चेंज, जिसमें हम लोग चेंज भी कर सकते थे। ऑब्जेक्ट एंड द क्लासेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्लासेस रिफ्लेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट इंस्टेंस, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हियर इज एन गुड एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास गुड एग्जांपल है, क्लास रिफ्लेक्ट गर्ल्स। Inheritance, what is inheritance? A class which is a subclass or of a more general class is said to be inherited from it. The subclass inherited the base class data members and the member function. देखिए हम इसका गुड एग्जांपल लेके चलते हैं तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा, इसने अपनी कुछ पीछे वाली क्लास से, उसने बेस क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। लाइक हम लोग बात करते हैं, हमारे पास फ्रूट है, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड टू फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स एंड नॉन जूसी फ्रूट। देखो हमने जूसी और नॉन जूसी में कैटेगराइज कर दिया, जूसी के पास और नॉन जूसी के पास में फ्रूट्स के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगे, कुछ ना कुछ गुण तो होंगे ना, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। द सब क्लास हैज ऑल डेटा मेंबर ऑफ द इट्स बेस क्लास प्लस इट्स ओन। देखिए जो हमारे पास सब क्लास बने, हमने फ्रूट्स की बात भी करते हैं, जूसी फ्रूट्स और नॉन जूसी फ्रूट्स बने थे, उसने अपने बेस क्लास दैट इज फ्रूट्स के जो भी डेटा मेंबर है उनको एक्सेस कर सकता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी उसके अंदर आ जाती हैं। द सब क्लास हैज ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स बेस क्लास विच चेंजेस प्लस इट्स ओन। इनहेरिटेंस इज मीन टू इम्प्लीमेंट सब टाइपिंग, डोंट अब्यूज इट। नाउ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, लाइक एब्स्ट्रैक्शन है फैच करना, हमने डाटा को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, जितना रिक्वायर्ड है हमने उतना ही यूजर को प्रोवाइड किया, दैट इज अवर एब्स्ट्रैक्शन। मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, हम लोग इसको टू टाइप्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इज अ रिलेशन इनहेरिटेंस, हैज अ रिलेशनशिप कंटेनमेंट। नाउ फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉली प्लस मॉर्फिज्म, इट मीन्स रीयूजेबिलिटी। जब हम सेम थिंग को, पॉली मतलब मैनी और पॉलीमॉर्फिज्म यूज, जब हम सेम थिंग को बार बार यूज करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज रीयूजेबिलिटी। डॉटनेट जो है, वीबी डॉटनेट ऑल्सो प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज इट बेसिकली अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। तो इसने उप्स के कॉन्सेप्ट को लिया, वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, अब इसने एक कॉन्सेप्ट को, एक पर्टिकुलर हमारे पास कोड है, हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ओवरलोडिंग इज सिमिलर एज पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल, द प्लस ऑपरेटर हैज डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। हमारे पास कोई प्लस ऑपरेटर है, हम उसको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ उसको डिफरेंट यूज कर सकते हैं। पैरामीट्रिक ओवरलोडिंग, एग्जाम्पल ओवरलोडिंग स्क्वेयर इन जावा,
polymorphic variables. Now as we have already discussed, polymorphism क्या था? Polymorphism means many and morphism means form, many forms. It means the ability to take more than one form or action of the same property. Some function with the same function name can perform different action depending upon which object can be function. As we have already discussed, polymorphism क्या था? Polymorphism reusability था, जिसके अंदर हम लोग सेम थिंग को बार बार यूज कर सकते थे. इट मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म और एक्शन ऑफ द सेम प्रॉपर्टी. सेम प्रॉपर्टी का हमने मोर फॉर्म लिया, मोर एक्शन ले लिया. This feature of C++, here same operator or the function behave differently depending upon what are operating on, is called polymorphism. There are the two type of polymorphism as we have already discussed. Operator for overloading होगा और functional overloading होगा. The process of making an operator to exhibit different behavior in the different instance is known as operator overloading. हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था. जब जो प्लस ऑपरेटर है मैं उसको डिफरेंट टाइप से डिफरेंट वर्क के लिए भी यूज कर सकती हूँ. A single function name can be used to handle different numbers and different types of the argument is called function overloading. हमने एक फंक्शन को ओवरलोड करना है, एक फंक्शन को रीयूज करना है, तो डेट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, द फीचर अलाउज यूजर टू डिफाइन हाउ basic operator works with object. The operator plus will be adding two numbers when used with the integer variable. When used with a string class, plus operator may concatenate two string. देखिए अब हमने प्लस का एग्जांपल लिया था. देखिए जब वो इंटीजर के साथ यूज किया जाता है वो टू नंबर्स को ऐड करता है. व्हेन इट इज यूज विद अ स्ट्रिंग, जब वो स्ट्रिंग को के साथ यूज किया जाता है तो वो कॉन्केटिनेशन का काम करता है. दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. हमने क्या किया, प्लस वाले ऑपरेटर को डिफरेंट पर्पस के लिए हमने उसको यूज कर लिया. नेक्स्ट वन इज माई डायनेमिक बाइंडिंग. Binding refers to the linking of a procedure call of the code to execute in response to the call. देखो हमने बाइंड कर दिया, एक लिंकिंग प्रोवाइड कर दी, एक प्रोसीजर कॉल को दूसरे के साथ लिंकिंग प्रोवाइड कर दी. डायनेमिक बाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग. मीन्स दैट द कोड एसोसिएट विद द गिवन प्रोसीजर कॉल is not known until the time of the call at the runtime. It is associated with the polymorphism and the inheritance. बेसिकली जो हमारे पास डायनेमिक बाइंडिंग होता है वो किस किस में होता है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है या हमारे पास इनहेरिटेंस होता है. इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बेस क्लास होती है, ड्राइव क्लास होती है. तो जो हमारे पास ड्राइव क्लास होती है उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं बेस क्लास से. दैट लिंकिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक बाइंडिंग. नाउ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. फर्स्ट वन इज डिफाइन इनहेरिटेंस. बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है. माई सेकेंड क्वेश्चन इज पॉलीमॉर्फिज्म. इनहेरिटेंस क्या था हमारे पास, जब हमने क्या किया था, एक बेस क्लास थी और एक डिराइव्ड क्लास थी. डिराइव्ड क्लास हैव द फीचर ऑफ इट्स बेस क्लास. वो यूज कर सकती थी अपने बेस क्लास के डेटा मेंबर को, मेंबर फंक्शन को, फील्ड्स को. दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. एंड व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स पॉली प्लस मॉर्फिज्म. इट मीन्स मैनी फॉर्म्स. It means it is the concept of reusability. It is of two types. One is operator overloading and another is function overloading. Operator overloading में हम लोग क्या करते थे, एक ऑपरेटर को रीयूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने प्लस का एग्जाम्पल लिया था. और फंक्शन ओवरलोडिंग में हमारे पास ऑलरेडी कुछ बिल्ट फंक्शन है, हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं, हम उसको अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं. नाउ वी लर्न. हैप्पी लर्न. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.